नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल थिंकिंग पैटर्न की। यानी हम जो सोचते हैं उस सोचने का एक स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। अगर हम गलत तरीके से सोचें तो कुछ ही टाइम के बाद में उस सोचने विचारने के तरीके की वजह से हमें परेशानी होने लग जाएगी, हमें चिंता होने लग जाएगी, हम स्ट्रेस में आ सकते हैं और हमारा मन जो है वो उदासी में रहने लग जाएगा और हम जीवन के अंदर उतना आनंद, उतना सुख और उतने अच्छे से हम अपने जीवन को नहीं जी पा सकेंगे जितने अच्छे से वो होना चाहिए एक्चुअली। तो ये एबनॉर्मल जो थिंकिंग पैटर्न है ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें से आज हम एक इम्पॉर्टेंट थिंकिंग पैटर्न की बात करेंगे और उसको अगर आप समझें तो आपकी बहुत सारी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है, आप उस थिंकिंग पैटर्न के प्रति अवेयर हो सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा। और एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक हमारा जो YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए। दोस्तों, आज बात करेंगे हम जनरलाइजेशन जो थिंकिंग पैटर्न है उसके बारे में कि जनरलाइजेशन थिंकिंग पैटर्न है, इसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान अपने माइंड के अंदर कोई विचार लेकर आता है, कुछ सोचता है, लेकिन वो विचार बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं किसी बाहरी घटना के द्वारा। वो बाहरी घटना एक ऐसी घटना होती है, एक नॉर्मल सी कॉमन घटना होती है जिसके अंदर कुछ इमोशनल चीज़ें हुई होती है। आप उस इमोशनल चीज़ों से अटैच होकर उस घटना को अपने ऊपर और अपने ऊपर आने के बाद में सारी वो सभी परिस्थितियाँ जिससे वो घटना जुड़ सकती है सभी के ऊपर उस घटना को जनरलाइज कर देते हो। यानी कि वो सिद्धांत, एक सिद्धांत को आप सभी घटनाओं पर लगाना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे कि एक लड़की थी जो लगभग 10 साल के बाद में वो बड़ी हो रही थी और वो दुनिया देख रही थी। दुनिया में उसने ये देखा कि जब शादी हो जाती है उसके बाद में हस्बैंड और वाइफ जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं और झगड़ने का कारण ये होता है कि जो हस्बैंड है वो एक प्रकार से डोमिनेंसी शो करते हैं, वो उनको परेशान करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने अपने घर पे देखी, अपने आसपास के लोगों में देखी और अपने रिश्तेदारों में देखी। तो यद्यपि वो एक दो जगह उसने देखी लेकिन देखते ही वो चीज़ उसने जनरलाइज कर ली। अब वो जब बड़ी हुई, जब उसकी शादी का जब वक्त आया तो उसको भी ऐसे लगा कि जैसे उनके साथ हुआ है वैसा ही मेरे साथ होगा और इस वजह से मैं शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, एक और घटना है जिसके अंदर एक इंसान था, उसका एक बहुत ही खास है कोई निजी दोस्त था। उसने देखा कि उस दोस्त के सीने में दर्द हुआ, चेस्ट पेन हुआ उसको और उसके बाद में उसको परेशानी सी होने लगी और फिर वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई, वो उसकी मौत हो गई। उसके बाद में उस इंसान को ऐसे लगने लग गया कि जब भी उसके सीने में दर्द होता, भले वो किसी एसिडिटी की वजह से हो या फिर किसी कोई मांसपेशियों की वजह से दर्द हो, लेकिन जैसे ही उसको दर्द होता वैसे ही उसको लगता कि मैं भी उसी प्रकार से हार्ट अटैक से मैं हो सकता है कि मैं अभी पीड़ित हूँ और थोड़े टाइम बाद में मेरी भी हो सकता है डेथ हो जाए। उसको वो विचार होते ही, सीने में दर्द होते ही बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती, बहुत ज़्यादा वो परेशान होता, डॉक्टर्स के पास में जाता, इन्वेस्टिगेशन करवाता। तो उस इंसान ने उस एक बात को जनरलाइज कर लिया था। दोस्तों, इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं कि कोई एक चीज़ किसी एक घटना से संबंधित होती है, किसी एक परिस्थिति से संबंधित होती है, लेकिन हम उस सिद्धांत को हर जगह लगाने लग जाते हैं। तो ये एक थिंकिंग पैटर्न है जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी आपने कोई ऐसी बात किसी से सुनी हो और उसने माइंड ने उस बात को पकड़ लिया और उस सिद्धांत को वो हर जगह अप्लाई करने लग गया हो। तो ये एक जनरलाइजेशन का
एक पैटर्न होता है, सोच विचार का पैटर्न, जिसकी वजह से हमें परेशानी होने लग जाती है, हम उदास रहने लग जाते हैं, हमारा जीवन जो है वो बहुत सारी परेशानियों में होने लग जाते हैं। हमें इसके प्रति अवेयर रहना चाहिए और ये सिद्धांत हमने CBT थेरेपी से लिया है, जिसका पूरा कोर्स हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इसी वीडियो के साथ में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके और अगर आपको बेसिक CBT थेरेपी चाहिए तो वो आप वहाँ से 10 सेशन की CBT आप ले सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक बटन दबाकर या आप हमें कुछ लिख कर कमेंट से बताइए, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।